मैं उपस्थित हूँ बंसी प्रखंड में, और बंसी प्रखंड का ये प्रखंड भवन है। मैं इस भवन में भी उपस्थित हुआ। यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनको बहुत सारे कार्य करने में परेशानी हो रही है। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या क्या परेशानियां हैं, किस वजह से जो जनता है उनका जो कार्य है नहीं हो पा रहा है। तो मैं उन लोगों से बात करूंगा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। आप मुक्तेश्वर प्रसाद कुशवाहा, अनुमान पंचायत के हैं। जी, आप ये बताएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उनकी शिकायत आ रही है कि इस ब्लॉक के अंदर लाइन नहीं रहने से जनता को बहुत सारी चीजें बनाने में परेशानी आ रही है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सही में यदि ये परेशानी है, हम 5 यदि करीब 12 बजे से बैठे हुए हैं। लाइन ट्रिप कर रहा है, लाइन आ रहा है, यदि अच्छा वोल्टेज भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हम समझते हैं कि पूरा जिला में सबसे बड़ा मेरे प्रखंड यही यदि सोनभद्र बंसी सूरजपुर है। लेकिन नाम तो आप बिल्डिंग तो देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, डीएम ऑफिस से कम नहीं है, लेकिन यहाँ काम जीरो है, इसलिए कि यहाँ पर बिजली का व्यवस्था नहीं है। आवाटी पीएसआई बहुत से कार्य जो है सो बिजली पर आधारित है, और इसके चलते यहाँ काम बाधित है। जनता आता है, बेचारा यहाँ से लौट के जाता है। जब हम खुद ही इस व्यवस्था में हम 4-5 घंटा, अभी हम कभी ब्लॉक में 4-5 घंटा बैठते नहीं हैं, और जब हमको लौटना पड़ रहा है इसके लाचारी के चलते, इसलिए हम मांग करते हैं कि यहाँ पर चाहे तो आउट रिसोर्सिंग से व्यवस्था हो, या तो इन्वर्टर की व्यवस्था, यानी कि आरटीपीएस चलाने के लिए यहाँ पर यंत्र चलाने के लिए पावर की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो लाइन के लेकर है। लाइन नहीं होने के कारण जनता को जो भी कार्य है वो बाधित हो रहे हैं। इसके अलावा और कौन ऐसा कार्य है जिससे बाधित हो रहा है, कुछ और बताएंगे आप? एक चीज है कि यहाँ पर हैंड्स की बहुत बड़ा अभाव है, और सबसे ज्यादा समस्या है कि सुदूर देहात क्षेत्र में जो हम लोग हैं, जहाँ प्रखंड है वह है सब नदी के इर्द गिर्द में घिरा हुआ है। पेयजल की इतना बड़ा समस्या है कि जितना भी हैंड पाइप था वो सब फेल कर गया, और पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी हम मांग करते हैं कि सरकार या डीएम के स्तर से कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए जो कि पानी की व्यवस्था हो जाए। जितना भी नल जल योजना चलाया गया है, सरकार का पैसा बर्बाद हुआ है। नल जल योजना में बहुत काफी देर बर्बाद हुआ है। यह तो निर्णय अच्छा नहीं था। बहुत बड़ा टावर लग जाता तो एक टावर से ही पूरा गांव के सिंचाई पेयजल की समस्या निराकरण हो सकता था। लेकिन खैर जो भी निर्णय हुआ वो और सुगम हुआ कि भाई अपने पंचायत में रहेगा, अपने वार्ड के रहेगा, लोग तो ज्यादा चलाएगा, लेकिन कारगर नहीं हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जितना जल्दीबाजी हो सके पेयजल की समस्या के लेकर के जितनी भी नल जल योजना है उसको चालू जितना शीघ्र करें कि पेयजल की समस्या निराकरण हो। मेरा नाम दीपू कुमार हुआ सर। मेरा घर गंगापुर हुआ। आपको क्या परेशानी हो रहा है? आए और आवासीय बनाने आए थे सर। सुबह मतलब 11 बजे से हम लोग वेट कर रहे हैं। लाइन के प्रॉब्लम से हम लोग का काम रुका हुआ है सर। यानी इससे तात्पर्य हो रहा है कि लोगों को समस्या आ रही है लाइन के लेकर। लाइन नहीं रहने के कारण जो भी कार्य है बाधित हो रहे हैं। चलिए, यहाँ पे अभी मेरे साथ उपस्थित हैं इस प्रखंड के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं महाराणा सिंह जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो लाइन की लोगों की समस्या बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लाइन का जो समस्या है प्रखंड में बराबर ये समस्या है। जो लाइन नहीं आ रहा है इसके चलते बराबर डेली लोग 100 छात्र छात्रा बराबर घूर रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हम 2 बजे करीब जेई के फ़ोन किए कि यहाँ ब्लॉक में ये सब बच्चे लोग जो है ऑपरेटर को यहाँ घेरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि लाइन का ऊपर ही से प्रॉब्लम है। लाइन का प्रॉब्लम है, इसके लिए सरकार जिला स्तर से यहाँ इन्वर्टर का व्यवस्था किया जाए या जनरेटर का व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ यहाँ जो जाति आवासीय बनता है उसका जो टावर होता है, यहाँ टावर नहीं काम करता है। इसके लिए भी जनता परेशान होता है, छात्र छात्रा परेशान होता है। जिसको आज कोई ज़रूरत है कि अप्लाई करना है कोई चीज़ में, चाहे वो कोई भी नौकरी में हो, तो इसको समय पर इसी सब कारण के चलते नहीं मिल पाता है समय पर उनको जातीय आवासीय। तो इसमें जनता में आक्रोश होता है कि मतलब यहाँ के
पदाधिकारी में है, लेकिन पदाधिकारी में कमी नहीं है। यहाँ जो सिस्टम है, सिस्टम में कमी है। जैसे टावर है, टावर नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता है। आज हम एक जाति आवासीय के लिए एक बच्चा के लिए आए थे। हम सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं, लाइन 2 मिनट देता है, कट जाता है। अंत में हम 2 बजे जेई से बिजली विभाग बात किए तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम ऊपर से ही है। तो इतना सुंदर तामझाम से बंसी प्रखंड बनाया गया, इतना रुपया लगाकर, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था सरकार द्वारा कर्मी का अभाव है, प्लस सारा जो व्यवस्था है इसमें अभाव है। ऑपरेटर भी मेरा है तो एक ऑपरेटर जिला में है, एक ऑपरेटर कमिश्नर में है। इसके लिए मैंने विसूत्री में भी मैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में गया था तो वहाँ भी उठाया, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। और बंसी प्रखंड के आम जनता, किसान, मजदूर जो है से मर रहा है जाति आवासीय के लिए है। अब दखल खारिज कराना है, रसीद कटाना है, तो रसीद कटाने में ऑनलाइन कटता है, तो ऑनलाइन कटेगा तो यहाँ पर लाइन नहीं है। प्लस ऑपरेटर जो कर्मी का कमी है। अब हमारे के यहाँ जो राजस्व कर्मचारी हैं मात्र 1 कर्मचारी हैं और 8 पंचायत है। 8 पंचायत में 1 कर्मचारी कैसे काम करेगा? उसको क्षेत्र में जाना है। अमीन एगो हैं, उनको एक ही अमीन है जो कभी उनको जिला में बुलाया जाता है। जो आज भूमि विवाद बंसी प्रखंड में जकड़ा हुआ है, जो अमीन को कभी जिला में बुला लिया जाता है, कभी कमिश्नरी में बुला लिया जाता है। तो यहाँ नली के लिए, गली के लिए जो भी पंचायत का कार्य है वो भी बाधित होता है। थोड़ा थोड़ा ला नली झगड़ा झंझट हुआ तो ये सब मैटर बनता है सरपंच के, मुखिया जी के, लेकिन सरपंच लोग से नहीं कंट्रोल होता है। यहाँ आए पदाधिकारी लोग भी, सीओ साहब भी आए तो यहाँ आए तो यहाँ प्रॉब्लम है कि अब रसीद नहीं, करंट कटल है, रसीद कटल है 2008 के, कोनो 89 के कटा हुआ है। तो यहाँ ऑनलाइन सब कटेगा। ऑनलाइन जब कटेगा तो यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे जनता का काम होगा? अब सरकार जैसे कि बंसी से सोनभद्र मठिया तक आज 5 साल से उसमें काम ठेकेदार लगाया हुआ है, लेकिन अभी अधूरा काम पड़ा हुआ है। अगर वो रोड बन जाएगा तो हमारा 3 पंचायत का दूरी कम जाएगा। जो 12 किलोमीटर लोग घूर के आते हैं वो 2 किलोमीटर में काम होगा। साथ ही यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी जो हैं, थाना को भी प्रॉब्लम होता है कि जब हमको जाना है माली पंचायत तो माली पंचायत हम 2 किलोमीटर में माली पहुँच जाएंगे, लेकिन उनको घूर के जाने पड़ेगा। कर्फ्यू हो के पुरान हो के वहाँ पहुँचेंगे। उस स्थिति में वहाँ विधि व्यवस्था भी खराब हो सकता है। साथ ही साथ जो भी ये सड़क का जो कार्य हो रहा है वो कार्य अधूरा है। आज करीब 8 पंचायत में नल जल की व्यवस्था जो है ये सरकार द्वारा जो बहुत नल जल योजना, ये 7 निश्चय योजना चला था, ये बहुत सुंदर योजना चला था, लेकिन आज ये जो हर जगह पर पानी का किल्लत है। कोई भी 8 पंचायत में कोई भी नल जल एक भी सही रूप से नहीं चल रहा है। आम आवाम जो है, आज ही हाल ही में कुरमामा के आज ही 2 बजे हमको लोग फोन किए कि पानी के लिए किल्लत है। बगल में किशुनपुर जो गरीब परिवार से एकदम है, वो लोग का पानी के लिए किल्लत है। एक भी नल जल का जो है योजना एक भी सही रूप से नहीं चल रहा है। गरीब गुरबा को पानी नहीं मिल रहा है। और किसान का जो समस्या है, अभी किसान का जो समस्या है कि पानी नहीं है, उसके चलते जो पहले था जो नलकूप योजना चलाया जाता था पुनपुन नदी के किनारे बैठाकर सरकारी, उस योजना को शीघ्र चालू किया जाए, तभी किसान को समस्या दूर होगा। और जो मोदी जी कह रहते हैं कि किसान को अच्छे दिन आएंगे, कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब तक किसान को खेत में पानी नहीं मिलेगा तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से जो परेशानियां हैं इस ब्लॉक का वो लाइन है। लाइन नहीं रहने के कारण लोग एक दिन नहीं 4 से 5 दिन वेट कर रहे हैं एक जाति आवासीय इकाई बनाने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ब्लॉक बनी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लाइन का व्यवस्था है वो यहाँ के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी पदाधिकारी काम करते हैं उसमें जनता को सारे जगह पे
खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हम मांग करना चाहेंगे यहाँ के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं कि जो यहाँ का लाइन का व्यवस्था है उसे अतिशीघ्र सुधारने का काम करें। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।